नमस्कार। एक बार फिर से आप सभी लोगों का मेरे इस YouTube चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि हमने करीब 15 वीडियो लोड किए हैं ये जो कि इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स के बारे में है और उसका मुख्य उद्देश्य है अंग्रेजी भाषा बोलना। उस कोर्स का नाम है आइए अंग्रेजी भाषा बोलना सीखें तुरंत और अभी। और इसका इंग्लिश वर्जन होगा लेट अस स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश राइट नाउ इन 1 go। आप लोग चाहें तो मेरे प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वो सब वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग एक नया कोर्स लेकर के आ रहे हैं और इसका नाम है इडियम्स एंड फ्रेजेस। इसको हिंदी भाषा में कहेंगे आप मुहावरे और लोकोक्तियां। पिछले ये अंग्रेजी स्पीकिंग कोर्स में मेरे पास कई फीडबैक्स आए हैं और कई लोगों ने ये रिक्वेस्ट किया था कि अगर मैं एक कैप्सूल फॉर्म में इडियम्स और फ्रेजेस के बारे में अगर कुछ वीडियो बना सकूं तो अच्छा रहेगा। तो हमने सोचा कि इसको एक प्रयास दिया जाए। हमारा प्रयास रहेगा कि ये 10 से 15 वीडियो में हम लोग इसको वाइंड अप करने का प्रयास करेंगे। इडियम्स एंड फ्रेजेस, मुहावरे और लोकोक्तियां। एक बार मैं लिख देता हूं इधर में इडियम्स एंड फ्रेजेस, फ्रेजेस। इसको हिंदी भाषा में कहते हैं मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां। मुहावरे और लोकोक्तियां कोई भी भाषा में एक अद्भुत रस को पिरो देती है। जैसे मुहावरा जब भी आप बोलेंगे तो उसका लिटरल सेंस तो शायद वो ना हो और वार्तालाप में सचमुच उस संदर्भ को एक जीवंत दशा दे देता है। वही हाल अंग्रेजी भाषा में कुछ मुहावरों का है, इसको इडियम्स कहते हैं। तो हमारा प्रयास रहेगा कि हम लोग ज्यादा से ज्यादा इडियम्स ले सकें और इडियम्स जब भी हम लेंगे हम लोग एक टॉपिक पर लेंगे और उसके संदर्भ में कम से कम 2 या 3 या 4 या 5 लेंगे और उसका पूरा वाक्य समझाएंगे हिंदी में भी और अंग्रेजी में भी, ताकि आप लोगों को क्लियर हो सके। यह जो इडियम एंड फ्रेजेस है यह स्कूल गोइंग बच्चों के लिए, कॉलेज गोइंग बच्चों के लिए और करीब करीब सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में जहाँ अंग्रेजी भाषा एक सब्जेक्ट है उसमें काफी यूजफुल रहेगा। आप लोग इस कोर्स को देखिए और इसको जहां तक हो सके सब्सक्राइब कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए, क्योंकि यह एक अद्भुत ज्ञान है जिसको आगे बढ़ाने का अत्यंत श्रेष्ठ कार्य आप लोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं। पहले मैं कुछ हिंदी के मुहावरों को लूंगा और उससे मैं बताऊंगा कि उसका लिटरल मीनिंग क्या होता है। एक मुहावरा सुना होगा आपने, आग में घी डालना। आग में घी डालना। सामान्यतः आग में घी जब भी उसी टाइम डाला जाता है जबकि हिंदू सनातन पद्धति में प्राय जब हवन या पूजा का कोई अलौकिक कार्य होता है। पर यहां पर इसका मतलब क्या है?
आग में घी डालना, इसका मतलब होता है उकसाना। अगर किसी घर में कोई इशू हो, आपस में पारिवारिक इशू हो, और उसमें कोई तीसरा व्यक्ति आकर के उसमें समस्या को एग्रीवेट करना चाहे, तो कहा जाएगा कि वह आग में घी डालने का कार्य कर रहा है। इसका सेंटेंस कैसे बनेगा? पारिवारिक मुद्दों में प्रायः कुछ लोग, कुछ विघ्न करने वाले लोग, कुछ विघ्न नहीं, कुछ समस्या, कुछ मुद्दों में प्रायः पारिवारिक मुद्दों को हल करने के बजाय मोहन ने आग में घी डालने का काम किया। आग में घी डालना, इसका वो एक मुहावरा है, इसको कि हम लोग इडियम्स कहते हैं अंग्रेजी भाषा में। मुहावरा सब कहते हैं इडियम्स, और इसका मतलब होता है उकसाना, उस समस्या को और क्रिटिकल करने के लिए मुद्दों को उलझा देना, उकसाना, टू इंसाइट। पारिवारिक मुद्दों को हल करने के बजाय मोहन ने पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया। पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया। घर में कोई झगड़ा, कोई इशू चल रहा था, दो भाई थे, एक परिवार है, घर में कुछ समस्याएं रहती ही रहती हैं। कोई सज्जन पधारे और उन्होंने मुद्दे को ऐसे उलझाया कि उससे मुद्दा और एग्रीवेट हो गया। उसे कहते हैं आग में घी डालना। इसी प्रकार से एक और मुहावरा है, 9 2 11 होना। 9 2 11 होना। अगर आप देखें तो ये आपको गणित जैसा लगेगा। 9 और 2 अगर आप जोड़ेंगे तो 11 होगा, पर इस केस में चूंकि मुहावरा है, इसका मतलब है 9 2 11 होना मतलब भाग जाना, मैदान छोड़ देना, भाग जाना। इडियम्स है, इसका मतलब है भाग जाना या मैदान छोड़ देना। ठीक, मैं ये चाहूंगा इसका कोई सेंटेंस सोचिए आप लोग। जैसे ही घर में एक समस्या आई, घर में समस्या आई, मोहन 9 2 11 हो गया।
जैसे ही घर में समस्या आई, जैसे पारिवारिक समस्या आई, पारिवारिक समस्या आई, मोहन समस्या को हल करने के बजाय नौ 2-11 हो गया। मतलब 9-2-11 हो गया, मतलब हम स्थान छोड़ दिया, भाग गया। और पहला हमने क्या लिया था उदाहरण, आग में घी डालना। मतलब इसका अर्थ क्या है, लिटरली नहीं, आग में घी, इसका मतलब वो नहीं कि आग में घी डाल रहे हैं, इसका मतलब है आप उकसा रहे हैं, आप समस्या को और एग्रीवेट कर रहे हैं। पारिवारिक मुद्दों को हल करने के बजाय मोहन ने पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया। ठीक, पारिवारिक मुद्दा है, समस्या है, हल कैसे किया जाए। ये सज्जन मोहन पधारे और उन्होंने उसमें आग में घी डाल करके मुद्दे को और आगे उलझा दिया। दूसरा मुहावरा है 9-2-11 होना। 9 और 2 11 होता है, मैथमेटिक्स में जाए तो इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब यहां पर है भाग जाना या मैदान छोड़ देना। जैसे ही पारिवारिक समस्या आई, मोहन समस्या को हल करने के बजाय 9-2-11 हो गया। ठीक, एक और मुहावरा है इसी ढंग का ही है, बाल बाल बचना। आपने इसको बहुत सुना होगा आपने, बाल बाल बचना। इसका मतलब होता है आप कहीं जा रहे हैं, आप एक एक्सीडेंट होते होते बच गए। इसको अंग्रेजी भाषा में कहेंगे इसको नैरो एस्केप, नैरो एस्केप। आज बस में चलते समय सारे सवारी, सारे यात्री बाल बाल बचे। बाल बाल बचे क्यों, कोई एक्सीडेंट होने वाला था। आज बस के सारे सवारी, ऐसे कर दीजिए, आज बस के सारे सवारी बाल बाल बचे। ठीक, बाल बाल बचना, नैरो एस्केप, बाल बाल बचना। ठीक, ठीक है। इस प्रकार से हमने एक मुहावरा लिया, आग में घी डालना। पहला मुहावरा है हिंदी भाषा का, इसका मतलब है उकसाना, और जिसका अर्थ हमने बताया, पारिवारिक मुद्दों को हल करने के बजाय मोहन ने पूरे प्रकरण में आग में घी डालने का काम किया। दूसरा हमने मुहावरा लिया 9-2-11 होना। इसका मतलब है भाग जाना या मैदान छोड़ देना। जैसे ही पारिवारिक समस्या आई, मोहन समस्या को हल करने के बजाय 9-2-11 हो गया, 9-2-11 हो गया।
तीसरा लिया हमने, दूसरा था, तीसरा है बाल बाल बचना। मतलब कि एक एक्सीडेंट हो रहा है, बिल्कुल कैसे बच गए आप। आज बस के सारे यात्री बाल बाल बचे। आज बस के सारे यात्री बाल बाल बचे। या बस में जा रहे थे, या ट्रेन में जा रहे थे, या फ्लाइट में जा रहे थे, एक एक्सीडेंट होते होते बचे। एक और होता है दाल में काला। ये बहुत सामान्य है, दाल में काला। इसका मतलब होता है कहीं ना कहीं कुछ फिशी चल रहा है। दाल में काला, दाल में काला, समथिंग फिशी। इसको ऐसे समझ लीजिए आप लोग, दाल में काला, इसको मतलब कहीं ना कहीं कुछ लग रहा है, कोई कुछ घपला हो रहा है, हेरा फेरी हो रही है, समथिंग फिशी। इसका मतलब होगा उसके इस काम में दाल में काला लग रहा है, उसके इस कार्य में दाल में काला लग रहा है। इस प्रकार से हमने लिया है। मेरा उद्देश्य था आप लोगों को बताना कि किस प्रकार से हम लोगों ने सारे प्रकरण को लिया है। आज हम लोग कुछ इंग्लिश के इडियम्स को लेंगे, और इंग्लिश के जो इडियम्स होंगे यह हमारे डे टू डे लाइफ से जुड़ेंगे। आइए देखते हैं। इंग्लिश में एक मुहावरा है, टू हैव द वर्ल्ड एट यूर फीट। टू हैव द वर्ल्ड एट यूर फीट। यह इसका मुहावरे का अर्थ क्या है? टू हैव द वर्ल्ड एट यूर फीट, इसका लिटरल अर्थ होगा कि दुनिया आपके चरणों में आ जाए। और इसका वैसे अर्थ होगा कि आपके कार्य इतने अद्भुत हो कि सारी दुनिया आपको सराहना करे। जैसे आपने देखा होगा अभी इसी महीने के 2 नवंबर को भारतीय महिलाओं ने आईसीसी ओडीआई वर्ल्ड चैंपियनशिप, वर्ल्ड कप चैंपियनशिप जीता था। भारतीय महिलाओं ने साउथ अफ्रीका की टीम को पराजित किया था, और पहली बार ओडीआई वर्ल्ड कप चैंपियनशिप भारतीय महिलाओं ने जीता था। इससे पहले भारतीय टीम 2 बार फाइनल में पहुंची थी, पर तीसरी बार इस बार उनको फाइनली ये कप मिला, कप को उठाया। ये बहुत गौरवान्वित क्षण था। नई मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में हुआ था। मैं समझ रहा हूं आप सभी लोगों ने इस मैच को देखा होगा, और ना देखा हो तो आप लोग इसको देख सकते हैं, और इसके कम से कम क्लिपिंग्स को अवश्य देखिए, जहां भारतीय टीम इसको सेलिब्रेट कर रही है, या भारतीय जनता उसको सेलिब्रेट कर रही है। अब उसी कॉन्टेस्ट में मैं लेना चाहूंगा मैं, टू हैव द वर्ल्ड एट यूर फीट आफ्टर विनिंग द
आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन by Indian cricket team the world is truly at their feet. इसका मतलब क्या होता है? सक्सेस, इट सक्सेस को बताता है. इट इंडिकेट्स सक्सेस, इंडिकेट्स सक्सेस. इसका मतलब क्या है? एक बार फिर से बता रहा हूं आपको मैं. आफ्टर विनिंग द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप, आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन को जीतने के बाद किसने जीता? बाय इंडियन क्रिकेट टीम, भारतीय क्रिकेट टीम ने जीता. द वर्ल्ड इज ट्रूली एट देयर फीट, विश्व वास्तव में उनकी सफलता की सराहना कर रहा है और विश्व उनको सम्मान दे रहा है. द वर्ल्ड इज ट्रूली एट देयर फीट. इसका और उदाहरण क्या हो सकता है? देखिए, जैसा मैंने बताया आपको, यह सफलता एक दिन में नहीं आई है. भारतीय टीम 2 बार पहले भी फाइनल में पहुंची थी और दोनों बार पराजित हुई थी. तीसरी बार सफलता मिली है ये. इसीलिए द वर्ल्ड इज ट्रूली एट देयर फीट, क्योंकि इट इज अ हार्ड अर्न सक्सेस. इसका और उदाहरण सोचिए आप लोग. वर्क हार्ड, ये उदाहरण है उस सभी बच्चों के लिए जो बच्चे अपनी पढ़ाई में दिन रात मेहनत कर रहे हैं और उनके लिए यह एक प्रबोधन है. वर्क हार्ड इन योर एकेडमिक्स. आप अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए. द वर्ल्ड विल surely be at your feet. वर्क हार्ड इन यूर स्कूल कर दीजिए. वर्क हार्ड इन यूर स्कूल, इन यूर वर्क हार्ड विद इन योर क्लास विद सिंसियरिटी कर दीजिए, थोड़ा बहुत अच्छा लगेगा. विद सिंसियरिटी, with sincerity. The world एक बार फिर से देखिए. पहला उदाहरण, टू हैव द वर्ल्ड एट योर फीट. दुनिया आपके चरणों में हो, इतनी सफलता मिले हर व्यक्ति आपको प्रणाम करना चाहे. इंडिकेट सक्सेस. आफ्टर विनिंग द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप by Indian cricket team,
आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन जीतने के बाद द वर्ल्ड इज ट्रूली एट देयर फीट। पूरी की पूरा दुनिया भारतीय क्रिकेट टीम के चरणों में है। चरणों में मतलब यह है कि सफलता की प्रशंसा हो रही है। एक प्रबोधन है विद्यार्थियों के लिए। इसी मुहावरे से लिंक होगा, टू हैव द वर्ल्ड एट योर फीट। वर्क हार्ड इन योर क्लास। आप अपने क्लास में मेहनत कीजिए। कैसे मेहनत कीजिए? विद सिंसियरिटी। सिंसियर होकर मेहनत कीजिए। द वर्ल्ड विल श्योरली बी एट योर फीट। ये दुनिया, विश्वास कीजिए, आपके चरणों में होगी ही होगी। ठीक, एक और मुहावरा ले लेते हैं हम लोग आज, और इसके बाद फिर कल से हम लोग दूसरा टॉपिक ले, कल से किसी श्रृंखला का और मुहावरा लेंगे। राइज टू द टॉप। इसका मतलब क्या है? टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। राइज टू द टॉप, ऊपर पहुंच जाना, शिखर पर पहुंच जाना। इसको कैसे सोचेंगे आप लोग? इसका भी लिंक आपको इसी मुहावरे से मिलेगा। इंडियन क्रिकेट टीम आफ्टर विनिंग द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप, इंडियन टीम हैज ट्रूली राइजन टू द टॉप। बिल्कुल यही पैटर्न रहेगा। आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप वुमेन जीतने के बाद इंडियन क्रिकेट टीम के द्वारा भारतीय महिलाएं सफलता के सर्वोत्तम शिखर पर हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि आप लोगों को मैं एक ही ढंग का सेंटेंस देने का प्रयास करूं, ताकि आप लोग को इस इडियम्स को आप लोग एंजॉय कर सकें। आफ्टर अचीविंग, आफ्टर विनिंग द आईसीसी वर्ल्ड चैंपियनशिप women by Indian cricket team the players are all the players, all the organization championship, the Indian India is truly, after winning the Indian cricket team, the world Indian cricket team, the squad, the players are truly risen to the top। देखिए, आफ्टर राइज का मतलब क्या है? राइज टू द टॉप का
to achieve the highest level of success. After winning the ICC World Championship Women by Indian cricket team, the squad, team or players, पूरी टीम और 15 प्लेयर्स have truly risen to the top. वो सफलता के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं। और सोचिए इसके बारे में, यही ले लेंगे आप, वर्क हार्ड इन योर क्लास विद सिंसियरिटी, यू आर डेस्टिन्ड टू राइज टू द टॉप। यही सेंटेंस ले लूंगा मैं कोशिश प्रयास रहेगा कि सारे सेंटेंस को लिंक करता चलूं ताकि आप लोगों को समझने में आगे दिक्कत ना हो। वर्क हार्ड in your class with sincerity. You will surely rise to the top. अब देखिए, हमने आज 2 मुहावरे लिए हैं अंग्रेजी भाषा के, idioms. To have the world at your feet. इसका मतलब है success, indicates success. After winning the ICC World Championship Women by Indian cricket team, भारतीय क्रिकेट टीम के द्वारा ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप वोमेन जीतने के बाद क्या हुआ है? The world is truly at their feet. दुनिया वास्तव में क्रिकेट टीम के चरणों में है, उनकी सराहना कर रही है और उनका अभिवादन कर रही है। दूसरा लीजिए, राइज टू द टॉप, टू अचीव द हाईएस्ट लेवल ऑफ सक्सेस। जहां भी वही चीज है, सफलता मिली है, इसका उदाहरण क्या हुआ? वही सेंटेंस लिया हमने, आफ्टर विनिंग द ICC वर्ल्ड चैंपियनशिप वोमेन बाय इंडियन क्रिकेट टीम, द स्क्वाड ऑफ द प्लेयर्स हैव ट्रूली राइजन टू द टॉप। जितने प्लेयर्स थे, 15 प्लेयर्स टीम थे, सबके सब सफलता के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंच गए हैं। दूसरा उदाहरण क्या दिया गया है? वर्क हार्ड इन योर क्लास विद सिंसियरिटी। आप मेहनत कीजिए क्लास में सिंसियरिटी के साथ, क्या होगा? यू विल श्योरली राइज टू द टॉप। आप विश्वास कीजिए, आप श्योरली आप सफलता के सर्वोच्चतम शिखर पर पहुंचेंगे। तो ये राइज टू द टॉप, दे हैव ट्रूली राइजन टू द टॉप। ठीक, ये मुहावरा था। आप लोग इसको देखिए, प्रैक्टिस कीजिए, इसी ढंग के सेंटेंस को कुछ आप लोग और बनाइए, और इसके बाद हम लोग कुछ और भी सेंटेंस लेंगे, इसी थीम पर लेंगे, ताकि आप लोगों को इसमें समझने में और इसको डे टू डे लाइफ में इसको यूज करने में भी आप लोगों को आसानी रहे। मेरा ये पहला वीडियो है, ये idioms एंड फ्रेजेस के ऊपर। आप लोग इसको देखिए, सुनिए, समझिए, कीजिए। प्रारंभ में मैंने अपना परिचय नहीं दिया था, क्योंकि ये मेरे YouTube का ही है, इसलिए कोई आवश्यकता देने की बहुत ज्यादा है नहीं। पर जैसा आप सभी लोग जानते ही हैं, मैं एक रिटायर्ड सीनियर क्लासमैन ऑफिसर भारत सरकार का हूँ, और मेरा नाम RS तिवारी है। मैं 40 वर्षों की सेवाएं दी हैं भारत सरकार ने, 40 वर्ष के करीब ही, और उस बेस पर मैं बता रहा हूँ आपको कि आप लोग इस अंग्रेजी भाषा को सीखिए, मेहनत कीजिए, पढ़िए। यह भाषा सभी के लिए है, हर वर्ग के लिए है, हर पुरुष स्त्री, अब जो भी काम कर रहे हैं उसमें अंग्रेजी भाषा आपको सहायता करेगी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का धन्यवाद।